नमस्कार दोस्तों। जैसे कि भाई साहब का आपको मैंने पीछे के 2 वीडियो है उसमें परिचय करवाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं हमारे भाई साहब परमेश्वर भाई साहब जो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर अपनी प्रतिभा का डंका, अपनी मेहनत का डंका पूरे राजस्थान में बजाया। इन्होंने बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन्होंने सफलताएँ हासिल की है। वो आप पीछे के जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, जिसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपको बस इतना बता देना चाहता हूँ कि अभी कंटिन्यूसली इन्होंने सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम 2016 था, उसमें ऑल राजस्थान सेकेंड रैंक हासिल की। और फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम 2018 में पूरे राजस्थान में इन्होंने सेकेंड रैंक हासिल की है बायोलॉजी विषय से। तो आज हम इनसे जानना चाहते हैं। इनके 2 वीडियोज़ पहले से दे रखे हैं, जिसमें इन्होंने सेकेंड ग्रेड विज्ञान की तैयारी कैसे करनी चाहिए और सेकेंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर तैयार कैसे करना चाहिए। आज इनसे हम ये जानना चाहते हैं कि फर्स्ट ग्रेड का जो सेकेंड पेपर है बायोलॉजी का, बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि क्या सेल्फ स्टडी करके वो पेपर तैयार किया जा सकता है क्या। इन्होंने इतने 10 से 12 एग्ज़ाम, इससे ज़्यादा ही हैं, जिनमें केवल और केवल सेल्फ स्टडी करके हर एग्ज़ाम में केवल सफलता ही हासिल नहीं की, केवल सिलेक्शन ही नहीं करवाया बल्कि टॉप रैंक के साथ सिलेक्शन करवाया है। आज हम जानना चाहते हैं जो सेकंड पेपर है बायोलॉजी का, उसमें किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए, क्या उनसे किताबें पढ़नी चाहिए, क्या रणनीति रहनी चाहिए, क्या हम घर पर बैठ के भी इसकी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, या फिर जो मान लीजिए थोड़ा सा जिन बच्चों का बेस थोड़ा सा कमज़ोर है उनको क्या करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से हम समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, अब अपन बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड की। ऐसा है, सेकंड ग्रेड अपन पीछे के वीडियो में देख चुके हैं कैसे तैयारी करनी थी। फर्स्ट ग्रेड में ऐसा है कि अपना सिलेबस बहुत ज़्यादा इजी हो गया। अपने से केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कुछ पीछे छूट गया। अभी सिर्फ बायोलॉजी बची है, और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके लिए अपने को थोड़ा सा चयनात्मक होना पड़ेगा। मटेरियल, वैसे ही मटेरियल की अधिकता रहती है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा पहले से, यदि आप आरपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप नीट वगैरह का जो हाई स्टैंडर्ड की तैयारी की गाइड आती है, मेरे को नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड की गाइड है। वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है उस पर। वो पढ़नी चाहिए हमको, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है उस पर। अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसा है, मतलब इतना नहीं है कि अपन वो नेट की जो वो तैयारी के लग जाओ आप, लग जाए। वो एक हाई स्टैंडर्ड है, अच्छा है। वो रिसर्च के लिए ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वो चीज़ है रिसर्च के लिए। जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, रिसर्च है, अच्छी चीज़ है वो उनके लिए। लेकिन आरपीएससी की एग्ज़ाम में आप पीछे जाके पेपर देखो, आप कभी भी कोई सा भी पेपर उठा लो किसी पिछली भर्तियों के, आप मिलाओ क्वेश्चन। मेरे को ये लगता है, मैंने जो देखा है, मैंने दी भी है, मेरे को लगता है 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की किताबें अपनी कॉलेज की, इनके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ इन्हीं में से ही आते हैं। तो देखो, तैयारी शुरू करनी है यदि अपने फर्स्ट ग्रेड की, यदि आपने पहले सेकंड ग्रेड की है तो, और यदि आप फ्रेशर है तो भी, सबसे पहले आप उठाओगे 2 साल पहले जो अपनी आरबीएससी की किताब लगती थी 11वीं 12वीं बायोलॉजी की, एक 11वीं में एक 12वीं में, वो बहुत डीप नॉलेज है उनमें, बहुत फैक्ट है। हर लाइन एक क्वेश्चन बनता है। कोई गाइड की जरूरत नहीं है, बस बिल्कुल गाइड की जरूरत है ही नहीं फर्स्ट ग्रेड में। तो फर्स्ट ग्रेड में आप 11वीं 12वीं किताब उठाओ और आराम से एकदम डिटेल बहुत शानदार तरीके से पढ़ो पहले तो। दूसरी चीज़, आपके पास होनी चाहिए कॉलेज की पूरी किताबें। ग्रेजुएशन की आपके पास पूरी किताबें होनी चाहिए। वो वैसे तो आगे सिलेबस दिया होता है, वो सभी यूनिवर्सिटी के होता है, छाँट के। इस यूनिवर्सिटी का थोड़े अलग टॉपिक होते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी के अलग होते हैं, चाहे वो बीकानेर यूनिवर्सिटी हो, चाहे जयपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे एमडीएस हो, जो भी हो, उदयपुर हो, सुगाड़िया हो, जो भी हो, सिलेबस लगभग एक ही रहता है। यदि आप फर्स्ट ग्रेड में देखो, 2 पार्ट आराम से बनाए हैं, ग्रेजुएशन का और सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी का, दोनों को बराबर वेटेज है। 55 क्वेश्चन आ रहे हैं। 11वीं 12वीं आप पढ़ो, मतलब 11वीं 12वीं बुक से पढ़ ले, बिल्कुल पूरी की पूरी सारे 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो, यहाँ हो गई। अभी आप यदि वहाँ जा रहे हो, सेकंड पेपर जो अपना सेकंड पार्ट है ग्रेजुएशन का, वहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन का सिलेबस उठाते हैं, जो ग्रेजुएशन के सिलेबस में दिया हुआ है, सिर्फ वो ही चीज़ कॉलेज वाली किताब जो अपनी ग्रेजुएशन किताब है वहाँ से कर रहे हैं। ये नहीं करना है आपको।
12वीं में भी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का है सिलेबस, वो भी आप कॉलेज वाली किताब में दोबारा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्रेजुएशन में दिया हुआ है वो भी दोबारा पढ़ लो। आप जब ग्रेजुएशन किताब पढ़ रहे हो तो आपको एक ही चीज़ देखनी है, ठीक है, न तो वो सीनियर सेकेंडरी लेवल में दिया हुआ है और न ही ग्रेजुएशन लेवल में दिया हुआ है। सिर्फ वो चीज़ ही कॉलेज वाली मतलब ग्रेजुएशन वाली किताब है अपने पास है, उन किताबों में कट करनी है। बाकी पूरी की पूरी ग्रेजुएशन किताब आपको पढ़नी है। सिर्फ क्या चीज़ कट करनी है, जो न तो सेकेंडरी लेवल में सीनियर सेकेंडरी लेवल के सिलेबस में है और न ही ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस में, मतलब अपने को ग्रेजुएशन छोड़ के पूरी ग्रेजुएशन किताब है वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी। 55 और 55 110 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो जाएंगे आपके। मतलब 11th-12th की तो पूरी बुक्स पढ़ ली अपन। बिल्कुल। और कॉलेज में जो टॉपिक अपने लगे हैं ग्रेजुएशन वाले पार्ट में और 11th-12th वाले पार्ट में वो दोनों ही पढ़ने हैं, वो दोनों पढ़ने हैं। इसके अलावा मैटर नहीं पढ़ना है। नहीं सोचना है आपको कि ये भाई 11वीं 12वीं का मतलब सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी का दिया हुआ है वो अपन कॉलेज वाले में नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल पढ़ो, क्योंकि 11वीं 12वीं का एक अलग लेवल है, कॉलेज का अलग लेवल होता है। कॉलेज के किताबों में आप सिर्फ वो ही चीज़ कट करोगे जो न तो ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस में और न ही सीनियर और सेकेंडरी के सिलेबस में, दोनों में नहीं है, वही चीज़ कट करोगे। बाकी दोनों में से कोई से में भी हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस में हो या फिर सीनियर सेकेंडरी के लेवल के सिलेबस में हो, तो वो पढ़नी है कॉलेज वाली किताबों में। और भाई साहब ये पीजी के 10 क्वेश्चन, पीजी का बहुत छोटा सा मटेरियल है, पीजी का बहुत छोटा सा मटेरियल है। वो आप पीजी किताबें भी आपके पास उपलब्ध रहती है, तो वहाँ से आप सिर्फ वो चीज़ें पढ़ो जो सिलेबस में दे रखी है, जो सिर्फ सिलेबस में है। बहुत छोटा सा है, 20 नंबर का है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 20 नंबर का। और ऐसा 30 नंबर की अपने साइकोलॉजी, अभी आपके 60 नंबर की वो बचती है। हाँ 30 क्वेश्चन, 55 110 हो गए। 10 नंबर का आपका पीजी का होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन का। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा से टेक्नोलॉजी है, ये अपने माइक्रोस्कोपी है, बायोलॉजी में ये आती है ज़्यादा। वो है 10 क्वेश्चन है, वो बहुत ईजी आते हैं वैसे भी। और आपके पास कॉलेज वाली किताब भी मिल जाएगी, यदि वहाँ मिल जाती है ये विधियाँ जो अपने माइक्रोस्कोप्स है अलग अलग प्रकार के, वो मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ नहीं मिले आप गूगल पे 10-15 तो टॉपिक है टोटल, ज़्यादा कुछ नहीं है, या फिर और जगह भी मिल जाएगी आपको। आजकल बहुत यूट्यूब पे लोग बनाते हैं, वहाँ भी मिल जाएगी। पीजी का वहाँ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बची अपने साइकोलॉजी वैसे कुछ लोग हो सकते हैं जो सीधा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, बाकी कुछ लोग थर्ड ग्रेड की भी करके आए हैं, सेकंड ग्रेड की भी करके आए हैं, वहाँ भी अच्छी तरीके से पढ़ा है। साइकोलॉजी के लिए ऐसा है कि आप कोई सी भी गाइड, वही चीज़ है जो मैंने सेकंड ग्रेड के लिए बताई है, साइकोलॉजी के लिए आपकी इच्छा हो उस पर डिपेंड करता है। आप कोई सी गाइड चयन कर लो। एक गाइड जब आप पढ़ने बैठ जाओ उससे पहले डिसाइड हो जाना चाहिए कि मेरे को यही गाइड पढ़नी है। बाकी एक बार आप तैयारी शुरू करने से पहले पीछे के 2 साल के पेपर देखो, कि ऐसा ना हो कि पेपर कहाँ से पढ़ रहा है। आप कॉलेज की किताब से और 11वीं 12वीं किताब से मिला लो, 1-2 दिन लगेंगे आप कि क्वेश्चन उठाया है और वो इनमें तो है, श्योर है। मेरा मानना क्या है ही, मैंने देखा है ना, पेपर दिया है, तो 11वीं 12वीं और कॉलेज की किताब से बाहर कुछ जाता ही नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ से है, कोई दिक्कत नहीं है। साइकोलॉजी एक छोटी सी चीज़ है और बहुत ज़्यादा वेटेज है इसको, वेटेज ज़्यादा है। बिल्कुल 60 नंबर दिया है साइकोलॉजी को। मतलब अगर किसी का पीजी का पोर्शन थोड़ा सा वीक है तो साइकोलॉजी ज़्यादा नंबर, पीजी वैसे ही 10 नंबर की, वैसे ही छोटा सी चीज़ है, वो आराम से हो जाएगी। 2-3 दिन की मैटर है पीजी का, तो पीजी पे आप ज़्यादा डिपेंड मत, उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना आप, ठीक है ना। साइकोलॉजी अच्छे से कर लेना। कोई सी गाइड उठा लो, बहुत गाइड है आ रही है बाज़ार में। वो देखो चयन अपने इतने छोटे बच्चे नहीं है कि पर्टिकुलर कोई आदमी रिकमेंड करे वही उठाए अपन। कोई भी चीज़ पढ़ो तो अपने ज़्यादा समझ में देखो, फ़र्क रहता है लैंग्वेज का बाकी कोई चीज़ का फ़र्क नहीं रहता कि आप कौन सी गाइड उठा रहे हो। सभी गाइडों में अच्छी जानकारी है, अच्छी साइकोलॉजी दी हुई है। फ़र्क है उनकी लिखने का तरीका क्या है और कौन सा तरीका अपने पे ज़्यादा सूट कर रहा है, ठीक है ना। वो है, कोई सी भी गाइड उठाओ, पहले कंसल्टेट कर लो। यदि आपको दोस्तों से भी कंसल्ट करना है, ऐसा ना हो कि बाद में आप गाइड ऐसा लगे कि किसी दोस्त ने कहा, दूसरा कह दिया, फिर आप चेंज कर रहे हो। तथ्य कभी नहीं मिलते। एक बहुत सारी चीज़ें, मतलब लगभग तो एक ही चीज़ है, लेकिन कई चीज़ें कुछ इधर उधर हो जाती है गाइडों में, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए बेटर यही रहेगा आप पहले ही चयन कर ले और वही चीज़ पढ़े। ऐसी कोई गाइड नहीं है कि 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, सभी में से पढ़ेंगे, 25, 26, 27 श्योर है, आराम से पढ़ेंगे।
एक गाइड चयन करो, कम चयन करो। चयन करने का मतलब ये है कि अपन फालतू चीज़ें सारी निकाल रहे हैं और अपने पास एक छोटा सा कवरेज बना लिया, अपने एरिया बना लिया, इतनी ही चीज़ है। कम मैटर रिपीट, अच्छी पढ़ो, कम मैटर ले लिया और उसको रिपीट कर लो अच्छे से और अच्छे तरीके से पढ़ो। अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ मतलब मेरा ये है कि ऐसा ना हो एग्जाम में अपन ने पढ़ी है उस गाइड में से आ गया और फिर भी अपने से गलत हो रहे हैं। रिवीजन बार बार करना, वो चीज़ है ना बर्दाश्त के बाहर होती है इंसान के लिए। ऐसा है, सिलेक्शन चाहिए तो पढ़े हुए चीज़ में से यदि गलतियाँ होती है तो फिर सिलेक्शन की आस कैसे कर सकते हो आप? बार बार रिवीजन करना है। पढ़ी हुई चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए। बाहर से कुछ एक दो क्वेश्चन श्योर है आते ही है, अपन भी जानते हैं, देखते भी हैं, तो उनमें दोष ही नहीं देना। लेकिन दोष तो आपका तब भी होता है ना जब आपने पढ़ा, जो गाइड पढ़ी उनमें से मैटर आया फिर भी आपके गलत हो रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। बाकी आप उस चीज़ को अच्छे से तैयार कर लो, उसके लिए बार बार कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल, अरे गाइड की भीड़ इकट्ठा मत करो अपने आसपास। भीड़ इकट्ठा करोगे आपका मन ललचाएगा, ये भी पढ़ लूँ, ये क्वेश्चन इसमें है, ये इसमें नहीं है, वो छोड़ो। मैक्सिमम गाइड वाले भी है ना पैसे कमाने के लिए छापते हैं और वो भी अपनी गाइड में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ देना चाहते हैं। ये है और फर्स्ट गाइड का इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा चीज़ हो गया एकदम। 11वीं किताब, पीजी को ग्रेजुएशन किताब आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है, 3 ईयर की, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल, और बाकी कुछ नहीं होता। पीजी के लिए 10 क्वेश्चन आएंगे, वो अपन कर लेंगे। चाहे पीजी की आपके पास किताबें पढ़ी है तो किताबों से, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारी या फिर गूगल पे मिल जाएगी वो चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पोर्शन है जो मनोविज्ञान साइकोलॉजी वाला इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वेटेज है, 60 नंबर का है, इस पे ध्यान अच्छे से दे लेना, बाकी कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगा। हाँ, तो भाई साहब ने बताया है कि अपन 11th-12th के लिए आपके जो बायोलॉजी की बुक्स लगती है 11th-12th के, जो आरबीएससी की बुक है, आरबीएससी नहीं पढ़नी है आपको। आरबीएससी आप अच्छी तरीके से पढ़ ले, एनसीईआरटी भी थोड़ी देख ले एनसीईआरटी लगभग, लेकिन वो मैटर उसमें आ जाए। एनसीईआरटी से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऐसा है आप आरबीएससी पढ़ लेते हो ना, कॉलेज की किताबें पढ़ने में आपको बड़ी आसानी होगी, क्योंकि उसका लेवल, आरबीएससी का लेवल है ना कॉलेज लेवल जैसा भर दिया है, पूरा नॉलेज से भरी हुई किताबें हैं। तो भाई साहब ने बताया है कि वो, क्योंकि एनसीईआरटी भी उससे कवर हो जाएगी आराम से। और इसके अलावा ग्रेजुएशन में जो बुक्स भाई साहब ने बताया है कि बहुत सारी बुक्स है, उसमें आप मैटर अलग कर लीजिए कि कौन सा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और कौन सा 11th-12th में उससे रिलेटेड है, उस तरीके से पढ़ लीजिए। पीजी के लिए भाई साहब ने बताया कि आप अदर सोर्स भी यूज़ ले सकते हो। और इसके अलावा भाई साहब ने बताया कि आपको जो साइकोलॉजी है, तो जिसके वेटेज है लगभग 30 क्वेश्चन है, 60 नंबर है, उस पर भी ज़्यादा खास ध्यान देना है। तो हम आज आपको बहुत अच्छी सीख मिली है, बहुत अच्छे अनुभव आपके साथ शेयर किया भाई साहब। कि आप आरबीएससी और एनसीईआरटी के चक्कर में मत पढ़ना। एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत वैसे ही नहीं है, फिर भी आपको लगता है मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा, उसका कॉस्ट बेनिफिट बिल्कुल नहीं है। कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी आपको पढ़ने में और बेनिफिट एनसीईआरटी पढ़ने से बहुत कम होगा। वैसे भी अपन ग्रेजुएशन में वापस वो सब्जेक्ट रिपीट तो कर ही रहे हैं, सिलेबस रिपीट कर रहे हैं अपन, सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल का अपन ग्रेजुएशन में वापस रिपीट कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ने को मेरे को लगता नहीं कि जरूरत है। वैसे ही एक उदाहरण और देखें अपन कि रीट में गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पेशल दे दिया कि आरबीएससी की जो किताबें थी अच्छा वो पढ़नी है। गवर्नमेंट ने इसीलिए किया था कि उसमें नॉलेज बहुत अच्छा है। आप बाकी आप समझदार बहुत ज़्यादा हो, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, आपने हमको सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।